स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 9। फर्स्ट पॉइंट, अकाउंटिंग इक्वेशन डिस्कस करना है आपको। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश में बिजनेस स्टार्ट करा 80,000, गुड्स लेके आए 20,000 एंड साथ में डेटर भी लेके आए 30,000। मैंने आपको बताया था जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तीन चीजें लेके आया, इन तीनों चीजों को हम क्या बोलते हैं? दिस इज आर कैपिटल। मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 9। और जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं जो भी सामान लेके आया, फर्स्ट पॉइंट, जो भी सामान लेके आता है ओनर उसे क्या बोला जाता है? कैपिटल। क्या क्या लेके आया? कैश लेके आया, कैश में प्लस कर देंगे, कितना कैश लेके आया? 80,000। गुड्स, गुड्स लेके आया, गुड्स में भी प्लस कर देंगे, कितना पैसा लेके आया? 20,000 सामान लेके आया, साथ में डेटर्स भी ले आया। और डेटर कितने के लिए आया? 30,000। क्या आप मुझे सारे बच्चे बता सकते हैं इसकी ओवरऑल कैपिटल कितनी हो गई? बेटा आप बताएं, सब इसकी मिला के कैपिटल कितनी हो गई? इट मीन्स सर वेन एवर एनी ओनर contributes at the time of starting of business, बिजनेस स्टार्ट करते टाइम कुछ भी लेके आता है, कैश लाए, गुड्स लाए, डेटर लाए, फर्नीचर लाए, कुछ भी लाए, वो सब क्या बन जाती है? उसकी कैपिटल। अकाउंटिंग इक्वेशन में बाद में देखेंगे कैसे कैसे इसको डालना है। पॉइंट नंबर 2, अब आपने गुड्स खरीदे हैं, गुड्स परचेज करें, कैश में खरीदे हैं 20,000 और क्रेडिट में खरीदे हैं 10,000। तो टोटल अगर देखा जाए, टोटल आपके पास पता है गुड्स कितने आ गए? दोस्तों टोटल गुड्स आ गए 30,000। वेरी गुड, धन्यवाद, वेरी गुड। कैश में आया है 20,000 और क्रेडिट में आया है 10,000। जब कैश में खरीदते हैं तो कैश चला जाता है, कैश चला गया। और जब क्रेडिट पे खरीदते हैं तो वो हमारे क्या बन जाते हैं? वो हमारे बन जाते हैं क्रेडिटर। कितने के क्रेडिटर्स बन गए? 10,000। अब आपको बहुत इजी लग रहा है बिकॉज आपने मेरे साथ जर्नल भी कर लिया है। और चलते हैं आगे। पॉइंट थर्ड, पेड रेंट 3,000। पहले इतना ही समझते हैं, रेंट पे करा 3,000। चलिए जरा देखते हैं एक बार। जब हम रेंट पे करेंगे, कितने का रेंट है? 3,000। आपकी जेब से क्या चला जाएगा? आपकी जेब से कैश चला जाएगा 3,000। अब मैं अगर आपसे बात करूं नेचर की, बेटा नेचर की बात अगर हम करें तो क्या आप मुझे बता सकते हैं रेंट का नेचर क्या है? जल्दी से बताइए, नेचर, रेंट का नेचर क्या है? रेंट का नेचर होता है एक्सपेंस। अदिति फटाफट पार्टिसिपेट करो। रेंट का नेचर होता है असेट और कैश का नेचर होता है, रेंट का नेचर एक्सपेंस और कैश का नेचर असेट। और आप सब बच्चों को पता है अकाउंटिंग इक्वेशन में, अकाउंटिंग इक्वेशन में सारे के सारे एक्सपेंस कहाँ चले जाते हैं? अकाउंटिंग इक्वेशन में एक्सपेंस कहाँ चले जाते हैं? कैपिटल में से माइनस। चलिए ये भी पॉइंट आपको समझ आ गया। और देखते हैं, अब लिखा है रेंट इज आउटस्टैंडिंग। पहले तो मुझे ये बताइए व्हाट डू यू मीन बाय आउटस्टैंडिंग? मैं आप सब बच्चों से पूछना चाहता हूँ, आउटस्टैंडिंग का मीनिंग बताइए मुझे पहले तो। मीनिंग क्या होता है? दोस्तों नेचर नहीं पूछ रहा, मीनिंग पूछ रहा हूँ। थर्ड का एक और पॉइंट, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है, वेरी गुड धन्य आकांक्षा, ड्यू बट नॉट पेड। हातिम वेरी गुड हातिम, ड्यू बट नॉट पेड यानी बस कंपेयर करो आप, ध्यान से कंपेयर करते हैं। सर रेंट खर्चा तो है हमारा, वेरी गुड अदिति, रेंट एक्सपेंस तो है। आउटस्टैंडिंग का मतलब है सर आपकी जेब से कैश नहीं जाएगा। ड्यू बट नॉट पेड, तो आउटस्टैंडिंग जो होता है इसका मतलब आपकी जेब से कैश नहीं आएगा। आपको बस कंपेयर करना है, जैसे आपने ऊपर देखा था ऐसे ही नीचे, रेंट ऊपर भी है यहाँ भी है, कैश की जगह क्या आ गया? आउटस्टैंडिंग।
अब मैं आपसे पूछता हूँ नेचर बताइए। अब बच्चे मुझे बताएंगे नेचर। रेंट का नेचर एक्सपेंस होता है और आउटस्टैंडिंग रेंट का नेचर हमारी क्या बन जाती है, लायबिलिटी। वेरी गुड मैम। और आगे चलते हैं और हमने क्या क्या सीखा इसके अंदर। पॉइंट नंबर 4, ये जो भी चीजें मैं आपको करा रहा हूं इसकी जर्नल एंट्रीज भी हम सीखेंगे, बट वो रिकॉर्डेड सेशन में देखेंगे जर्नल एंट्रीज। अभी हम अकाउंटिंग क्वेश्चन पे चलते हैं। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 5,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। तो गुड्स थे जिनकी कॉस्ट थी 5,000, प्रॉफिट था, प्रॉफिट है 20%। 20% प्रॉफिट, इसका 20% हो गया 1,000। इसका मतलब आपने कितने में सामान बेचा है, 6,000। आगे चलते हैं, लिखा है कैश में बेचा है, इसका मतलब सर ये जो बेचा है ये कैश में बेचा है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, कॉस्टिंग 20,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 30%, बट वो किस में बेचा है, क्रेडिट में बेचा है। तो दोबारा से चलते हैं, कॉस्टिंग है, वेरी गुड, 20,000। अब सब बच्चों को क्लियर है कॉन्सेप्ट। प्लस प्रॉफिट यहाँ पे कितना दे रखा है, 30%। ये क्या है, प्रॉफिट। तो 30% इसका कितना हो गया, 6,000। बट सर ये जो हमने बेचा है ये बेचा है 26,000 पर। बट ये कौन सी सेल है दोस्तों, ये क्रेडिट सेल है। अब जल्दी जल्दी अकाउंटिंग क्वेश्चन पे चलते हैं आपके साथ फटाफट। चलिए यहाँ पे चलते हैं। मुझे ये बताइए सबसे पहले कैश कितना आएगा, बेटा सोच के बताएंगे कैश कितना आएगा। कैश आएगा 6,000। अब बताइए मेरी पॉकेट से गुड्स कितने के गए। चलिए मैं आपको मौका दे रहा हूँ, बताइए बच्चों बच्चों गुड्स कितने के गए। इस क्वेश्चन में गुड्स कितने के गए, गुड्स चले गए हमारे पास 5,000 के। और फाइनली आपको क्या हो गया, प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने का हो गया, 1,000। इधर चलते हैं, इधर बताइए कैश नहीं आया, कैश की जगह कौन आ गए, डेटर, क्योंकि क्रेडिट सेल है। डेटर कितने के आ गए, 26,000। गुड्स कितने के चले गए, टेक योर टाइम, बताइए गुड्स कितने के चले गए, 20,000 का सामान चला गया। और फाइनली आपको प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट हो गया 6,000। इतनी बात तो आप सबको समझ भी आ गई हैं बातें। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं प्रॉफिट का नेचर क्या होता है। प्रॉफिट का नेचर होता है इनकम, और इनकम अकाउंटिंग इक्वेशन में कहाँ चली जाती है, कैपिटल के अंदर क्या हो जाती है, प्लस। ये हमने सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए और आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट है इसका, पॉइंट नंबर 5। 5th पॉइंट अच्छा है। 5th पॉइंट के अंदर कुछ बच्चों को डाउट्स भी है। पेड रेंट, रेंट पे करा है 6,000, यहाँ तक कोई भी बच्चा कर लेगा। बट क्वेश्चन ये है आगे क्या लिखा है, इंक्लूडिंग प्रीपेड। इसमें प्रीपेड इंक्लूड है, लैंग्वेज बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। इंक्लूडिंग प्रीपेड, इसका मतलब अगर मैं आपसे बात करूं, टोटल खर्चा है 6,000, टोटल है 6,000। इसमें से, वेरी गुड आकांक्ष, एक बच्चे ने बड़े जल्दी आंसर भी दे दिया। टोटल है 6,000, इसके अंदर 2,000 जो है वो तो दोस्तों प्रीपेड है, 2,000 का प्रीपेड है। तो बाकी बचा कितना, बाकी बचा 4,000। टोटल था 6,000,
2,000 प्रीपेड है, तो बाकी का नॉर्मल रेंट कितना हुआ? 4,000। बस अब क्या करना है, इनका ट्रीटमेंट करना है। पहले मुझे ये बताइए प्रीपेड का क्या ट्रीटमेंट होता है। दोस्तों जब भी पे करते हैं कैश आपका चला जाता है, और आपको पता है प्रीपेड रेंट, बेटा प्रीपेड रेंट हमारी असेट है लायबिलिटी है? जल्दी बताइए, प्रीपेड रेंट हमारी क्या है? फटाफट, प्रीपेड रेंट हमारी क्या है? असेट है। यहाँ चलते हैं, नॉर्मल रेंट आपने पे करा है, नॉर्मल रेंट जब पे करेंगे तो कैश चला जाएगा, और ये जो रेंट है, आप सबको पता है रेंट हमारा नॉर्मली क्या हुआ? नॉर्मली हमारा हुआ एक्सपेंस, और एक्सपेंस कहाँ चला जाता है? कैपिटल में से माइनस। तो इस तरह से आपको आराम आराम से समझना है लैंग्वेज बोल क्या रही है। और कुछ बच्चों ने क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो उन्होंने मुझे बताया कि सर इसके अंदर एक मिस्टेक है, आप सब बच्चे भी उस मिस्टेक को देख लें एक बारी। बेटा कैपिटल का आंसर आ रहा है 1,25,000, तो ये कैपिटल का आंसर आ रहा है, और असेट्स का आंसर आ रहा है 1,40,000। लाइबिलिटी अपनी जगह सही है, तो कुछ आंसर्स में करेक्शन था, मैंने करेक्शन करा दिया 140 और 125, और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हो गया खत्म। पहले ये बताइए, एनी डाउट्स इन दिस? मैं एक नया पॉइंट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ विद एग्जांपल। बिजनेस के बारे में सोचना, बिजनेस में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जो हमारा इंस्टीट्यूट है साईं विनायक इंस्टीट्यूट, ये साईं विनायक इंस्टीट्यूट हमारा रेंट पर, रेंट कितना जाता है? हमें हर महीने रेंट पे करना पड़ता है 15,000 पर मंथ, ये हमारा रेंट है। मैं आपके साथ बिल्कुल प्रैक्टिकली बिजनेस की बात करने जा रहा हूँ, तो आप भी बिजनेस के अकॉर्डिंग सोचेंगे। साईं विनायक का रेंट कितना है? 15,000 पर मंथ। ये रेंट हमें किसे देना होता है? लैंडलॉर्ड को, मकान मालिक को ये हमें पैसा देना होता है, लैंडलॉर्ड। तो रेंट तो हमें देना होता है, बट ये जो लैंडलॉर्ड है, दोस्तों बिजनेस में शायद आप में से किसी बच्चे को पता हो, ये लैंडलॉर्ड कहता है कुछ पैसा आप मुझे एज अ सिक्योरिटी दोगे, एज अ सिक्योरिटी कुछ पैसा दोगे। मैंने कहा किस बात की सिक्योरिटी? कह रहे ये बस सिक्योरिटी ये है कि कभी आप भाग ना जाओ, तो ये सिक्योरिटी हम अपने पास रखते हैं। मैंने कहा कितना पैसा लोगे सिक्योरिटी के लिए? कह रहे आपको 1,00,000 रुपीज देने पड़ेंगे सिक्योरिटी के। तो ये सिक्योरिटी सिर्फ इसलिए रखते हैं फॉर द सेफ्टी। मैंने पूछा कि मैं अगर आपको 1,00,000 रुपीज दे दूंगा एज अ सिक्योरिटी, तो ये पैसा वापस कब मिलेगा मुझे? तो मेरा क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनना। साईं विनायक ने कहा कि हमने आपको 1,00,000 रुपीज दे दिया एज अ सिक्योरिटी, ये पैसा वापस कब मिलेगा? तो लैंडलॉर्ड ने बताया जिस मूवमेंट में आप हमारा घर या इंस्टीट्यूट खाली कर दोगे, वैकेंट कर दोगे, आपके ये सारे के सारे पैसे हम क्या कर देंगे? आपको रिफंड कर देंगे। तो सिक्योरिटी का मतलब होता है फॉर द पर्पस ऑफ सेफ्टी। वंस यू विल वैकेंट द साईं विनायक, खाली कर दोगे, लैंडलॉर्ड आपके ये सारे के सारे पैसे आपको रिफंड कर देगा। पहले बताइए क्या ये आपको मेरी स्टोरी समझ आई है प्रैक्टिकली क्या होता है सिक्योरिटी? बेटा प्रैक्टिकल चीज समझ आनी चाहिए, फिर मैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे आऊंगा। सब बच्चों का आंसर आ जाना चाहिए जल्दी जल्दी। दो बच्चे रह गए हमारे साथ, हातिम सकीना। बेटा जल्दी से बताइए, इज इट क्लियर? यस। प्रैक्टिकल बात आप सब बच्चों को पता चल गई है कि सर सिक्योरिटी क्या होती है। रेंट का ट्रीटमेंट मैं अब आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा। यू ऑल वेरी मच नो अबाउट दिस सर, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ रेंट। आई विल डिस्कस विद यू सिक्योरिटी। ये जो मैंने सिक्योरिटी डिपॉजिट करी है, मैं आपसे पूछता हूँ
हम साईं विनायक के अकाउंट्स बना रहे हैं दोस्तों, हम साईं विनायक के अकाउंट्स बना रहे हैं। और माय क्वेश्चन इज, जो मैंने इनको 1 लाख रुपीज दिए हैं उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। एक ट्रीटमेंट तो मैं बता देता हूँ, मेरी जेब से कैश चला जाएगा। दूसरा ट्रीटमेंट आप बताओ, ये जो सिक्योरिटी है, ये जो हमने सिक्योरिटी दी है, ये सिक्योरिटी जो है मैंने एक तरह से उनको एडवांस में पैसा दिया है। क्या लगता है ये सिक्योरिटी साईं विनायक के लिए असेट है या लायबिलिटी है? सोचो आप, दिमाग लगा के सोचो। बड़ी जल्दी बता दिया कुछ बच्चों ने। वेरी गुड तुषार, आकांक्षा, हाथी। इतनी जल्दी बेटे, मैंने क्या पढ़ा रखा है ये टॉपिक? बड़ी जल्दी बताया आप सब बच्चों ने। बेटे क्या मैंने ये टॉपिक आपको पहले पढ़ाया हुआ है? नो सर। इतनी जल्दी कैसे बता दिया आप सब बच्चों ने? इसका मतलब आप सब बच्चे कहीं और भी ट्यूशन पढ़ रहे हैं। हाँ, मजाक कर रहे थे बच्चों। वेरी गुड, बच्चे कह रहे हैं सर हाँ, सिक्योरिटी, ये पैसा मुझे वापस मिल जाएगा। और सर जो पैसा मुझे वापस मिल जाता है वो मेरी क्या बन जाती है? असेट्स बन जाती है। तो ये पैसा मुझे रिफंड मिलेगा तो ये मेरी क्या बन जाएगी? असेट। मैंने आपको एक ट्रीटमेंट बता दिया सिक्योरिटी का। बट सर यहाँ तक तो सब बता देंगे। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, मान लो लैंडलॉर्ड, आप जब अकाउंट्स पढ़ रहे हो, मान लो लैंडलॉर्ड के अकाउंट्स पढ़ रहे हो दोस्तों, आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करना पड़ेगा। थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड के पास कैश प्लस होगा या माइनस? पहले तो ये बताइए, जल्दी से बताइए। लैंडलॉर्ड के पास कैश आ रहा है, वेरी गुड, कैश आ रहा है। दोस्तों लैंडलॉर्ड के लिए ये जो सिक्योरिटी का पैसा है, टेक योर टाइम, सोच के बताओ, लैंडलॉर्ड के लिए ये असेट है या लायबिलिटी है? बेटा लैंडलॉर्ड के लिए क्या है ये? लैंडलॉर्ड के लिए ये लायबिलिटी है। क्यों लायबिलिटी है? क्योंकि लैंडलॉर्ड को ये पैसा वापस करना पड़ेगा, साईं विनायक को वापस करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है? एक सरदर्दी है, सरदर्दी है, ये पैसा वापस करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या बन जाएगी? ये लायबिलिटी बन जाएगी। तो डिपेंड करता है हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, आपको उसका मीनिंग समझ आना चाहिए। और इसी के ऊपर हमारा एक क्वेश्चन था, ये वाला, एक बच्चे ने मेरे से पूछा भी था, रिसीव्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट हमें रिसीव्ड हुई है। पहले बताओ, हमें रिसीव्ड हुई है तो हम लैंडलॉर्ड हैं या टेनेंट है? बेटा जल्दी बताइए, लैंडलॉर्ड हैं या टेनेंट है? हम कौन है? लैंडलॉर्ड हैं। हमें रिसीव हुई है टेनेंट से, 5,000 चेक रिसीव हुआ है। चेक का मतलब बैंक में पैसा आएगा। अब इसका मतलब क्या होगा? आप लैंडलॉर्ड हैं तो आपके पास चेक आएगा 5,000 रुपए का बैंक, और आपके लिए सिक्योरिटी क्या बन जाएगी? लायबिलिटी। क्योंकि ये पैसा आपने आज तो ले लिया, आपको वापस भी करना पड़ेगा। ये हमारा एक और पॉइंट खत्म हो गया। एक स्टूडेंट का डाउट है, वो डाउट भी देख लेते हैं हम, क्या डाउट है। डाउट आया है मेरे पास धान्या का, सर बट इफ ही इन्वेस्ट दैट मनी देन इट विल बी असेट फॉर हिम। यस धान्या। धान्या, ये लैंडलॉर्ड अगर इस पैसे को कहीं पे डिपॉजिट कर देता है, इस पैसे को कहीं पे डिपॉजिट कर देता है तो ये उसके लिए असेट बन जाएगी। बट अभी सिक्योरिटी क्या है? उसके लिए लायबिलिटी है। बाद में ये अगर वो कहीं डिपॉजिट करेगा तो असेट बन जाएगी। चलिए ये वाला पॉइंट भी आपको खत्म हो गया। ऐसे ही छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो मैं आपके अकाउंटिंग इक्वेशन में क्लियर कर देता हूँ। एक्रूड, एक्रूड कहाँ आता है? चलिए बेटा, एक्रूड हमारी असेट होती है। मैं क्वेश्चन कराता हूँ आपको, मैं आपको बेटा, मैंने बड़े सारे क्वेश्चंस दिए थे असाइनमेंट के, सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे। एक और कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करते हैं।
मैं आपको एक पुरानी बात याद दिलाता हूँ, तब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। पहले मैं जल्दी जल्दी आपको ये बता देता हूँ कि सर ट्रीटमेंट क्या होता है। मैंने यहाँ पे लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैं आपको पहले इसका ट्रीटमेंट बताता हूँ, फिर मैं आपको इसका मीनिंग बताऊंगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रीटमेंट बहुत आसान है। ट्रीटमेंट है, इसको हम कैपिटल में से माइनस कर देते हैं और इसको हम कैपिटल में ही प्लस कर देते हैं। माइनस क्यों करते हैं? क्योंकि हम इंटरेस्ट को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम मान के चलते हैं कि ये हमारा क्या है, एक एक्सपेंस है। इस वजह से हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं और उसी कैपिटल में दोबारा से प्लस कर देते हैं। ये इसका ट्रीटमेंट है। मैंने मीनिंग नहीं बताया आपको, अभी मैं मीनिंग बताऊंगा आपको। ऐसे ही एक और टॉपिक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दोस्तों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इसका भी ट्रीटमेंट सेम है। कैपिटल में माइनस होता है और कैपिटल के अंदर ही प्लस होता है, डबल इफेक्ट डालना है। बट अगर कोई मेरे से पूछे सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होती क्या है, तो मैं ये बताता हूँ, हमारे लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इनकम होती है और इसीलिए कैपिटल में क्या हो जाती है, प्लस। तो मैंने एक चीज आपको ये बता दी, अभी मैंने कॉन्सेप्ट नहीं कराया, सिर्फ ट्रीटमेंट कराया है। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, गिव एनी टू ट्रांजेक्शंस, गिव एनी टू ट्रांजेक्शंस which added in capital and which is subtracted from capital। तो ऐसी दो ट्रांजेक्शंस जो कैपिटल में ही प्लस होती हैं और कैपिटल में ही माइनस होती हैं, वो होती हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ट्रीटमेंट मैंने बता दिया, करना क्या है। अब चलते हैं लॉजिक पर, लॉजिक पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेंगे? मेरे से हातिम और सकीना ने पूछा था, ये हमारे असाइनमेंट का लास्ट में लिखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। और आपको पता है सबसे ऊपर कैपिटल दी होती है, तो ये जो 5% है ये किसके ऊपर लगेगा, 50,000 के ऊपर। 50,000 का 5% हो गया 2,500 इंटरेस्ट, और ये इंटरेस्ट दो जगह चला जाएगा, कैपिटल में प्लस, कैपिटल में माइनस। सेम यहाँ लिखा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, वो कितना है, 10%। और ऊपर ही लिखा है कैश विड्रू फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज का मतलब होता है ड्राइंग्स, तो उस ड्राइंग पर इंटरेस्ट कितना आएगा, 1,000 रुपए। इसका भी दो ट्रीटमेंट, कैपिटल में प्लस, कैपिटल में माइनस। इसलिए असाइनमेंट बहुत अच्छे क्वेश्चंस डाल रखे हैं असाइनमेंट में, डू सॉल्व दिस असाइनमेंट। और अब मैं चलता हूँ लॉजिक पर। लॉजिक समझेंगे जरा ध्यान से दोस्तों। ये हमारा बिजनेस, ये हमारा क्या है, साईं विनायक इंस्टीट्यूट। मैं यहाँ लिख देता हूँ, बिजनेस है साईं विनायक इंस्टीट्यूट। यहाँ पे एक सज्जन पुरुष खड़े हैं। इन सज्जन पुरुष ने साईं विनायक को 4 लाख रुपए दिए। और आगे लिख दिया एज आ कैपिटल। पहले मुझे एक बात बताओ, इन सज्जन पुरुष को आप अकाउंट्स में क्या बोलते हैं? बेटा कैपिटल लगाई है इन्होंने, सज्जन पुरुष को अकाउंट्स में क्या बोलते हैं? हाँ जी, जल्दी से बताइए। नलायक बच्चे हैं। तुषार कह रहा है इन्वेस्टर। बेटा इन्वेस्टर नहीं कहते, हातिम ने सही बताया, धान्या ने सही बताया है। इन्वेस्टर नहीं दोस्तों, जो कैपिटल लगाते हैं उसको बोला जाता है ओनर। बेटा कैपिटल कौन लगाता है, ओनर। और ये तो एक इंग्लिश का वर्ड है, अकाउंट्स में ओनर नहीं बोला जाता। बेटा अकाउंट्स में बोला जाता है प्रोप्राइटर। तो जो कैपिटल लगाता है वो कौन होता है, प्रोप्राइटर। तो आपने प्रोप्राइटर वर्ड यूज करना है।
धान्य आपने ओनर यूज किया था, ट्राई टू यूज अकाउंटिंग लैंग्वेज, प्रोप्राइटर। हाँ, तुषार अभी वहीं आ रहे हैं आपके वाले पॉइंट पर। तो 4 लाख रुपए आ गया साईं विनायक के पास। ये एक और सज्जन पुरुष है। हाँ जी, ये एक और सज्जन पुरुष है, बट ये कोई बाहर वाला है, कोई आउटसाइडर है, कोई भी आउटसाइडर है। मान लेते हैं ये एक बैंक है, ये एक बैंक है, और इस बैंक ने भी कुछ पैसा, 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए किसको दे दिए? साईं विनायक को। इसको बोला जाता है एज अ लोन। पहले तो ये बताओ, ये जो 2 लाख रुपए लोन दिया है, लाइबिलिटी है, असेट है? थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ साईं विनायक। दोस्तों, साईं विनायक के लिए ये 2 लाख रुपए क्या है? ये लाइबिलिटी है, ये वापस करना पड़ेगा। क्या आप मुझे बता सकते हो साईं विनायक के पास टोटल कैश कितना आ गया? बेटा जल्दी से बताएं, साईं विनायक के पास टोटल कैश कितना आ गया? टोटल कैश आ गया 6 लाख। चलिए, इतनी बात आप सब बच्चों को समझ आ गई है। अब चलते हैं कहानी को आगे लेके। एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, ये जो बैंक वाले हैं जिन्होंने 2 लाख रुपए दिए हैं साईं विनायक को, क्या इसके बदले इन्हें कुछ मिलेगा? नहीं बेटा, साईं विनायक को इनको कुछ देना पड़ेगा। सोचो क्या देना पड़ेगा? 2 लाख के ऊपर साईं विनायक इन्हें क्या देगा? वेरी गुड तुषार, धन्य। क्या देगा? वो देगा इंटरेस्ट ऑन, क्या लिखूंगा? लोन। मान लेते हैं 10% है दोस्तों, मान लेते हैं इंटरेस्ट 10% है। तो बताओ 2 लाख के ऊपर 10% कितना होगा? जल्दी से बताएं। 2 लाख का 10% कितना हो गया? 20,000। कौन दे रहा है? साईं विनायक दे रहा है। किसको दे रहा है? बैंक को। क्या आप मुझे बता सकते हैं साईं विनायक के लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस है या इनकम है? साईं विनायक दे रहा है। क्या लगता है साईं विनायक जब पे करेगा इंटरेस्ट, तो साईं विनायक के लिए क्या बन जाएगा? वेरी गुड, ये क्या बन जाएगा तुषार? एक्सपेंस। हाँ जी आकांक्षा, हम कुछ कोलेटरल सिक्योरिटी भी रखते हैं, अभी उसकी बात मैंने नहीं करी। तो ये क्या बन गया? एक्सपेंस। दोस्तों, बैंक को इंटरेस्ट ऑन लोन मिल रहा है। इन द सेम वे, ये जो मालिक है, ये मालिक कहता है कि भाई मैं कोई पागल हूं, मैंने भी तो 4 लाख रुपए दिए हैं, मुझे भी मुझे भी 4 लाख के बदले कुछ मिलना चाहिए। बेटा मालिक कहता है मैंने भी तो 4 लाख दिए हैं, मुझे भी कुछ मिलना चाहिए। अब क्या मिलना चाहिए? पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके दिमाग में आ रहा होगा, प्रॉफिट। मालिक को क्या मिलता है? प्रॉफिट। बेटा प्रॉफिट इसलिए मिलता है क्योंकि मालिक मेहनत करता है, एफर्ट्स करता है। प्रॉफिट तो उसको मेहनत के बदले मिलते हैं। क्या ये बाहर वाला बैंक कोई मेहनत करता है? नहीं करता। जब ये मेहनत नहीं करता इसलिए इसे प्रॉफिट नहीं मिलता। इसको अपनी मेहनत के बदले क्या मिलता है? प्रॉफिट। यहाँ बात मेहनत की नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है जो पैसा लगाया है उसके बदले क्या मिलेगा। मेहनत का बदले तो प्रॉफिट मिलता है, अब इसके बदले इसे क्या मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जैसे यहाँ पे क्या मिला था? इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना था इंटरेस्ट? मान लेते हैं 10% ही इंटरेस्ट है। तो आपको पता है साईं विनायक इस मालिक को कितना इंटरेस्ट देगा? 4 लाख के ऊपर 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देगा? 40,000 रुपए देगा। 40,000 रुपए देगा। इसका मतलब सर इसको दो चीजें मिलेंगी। एक तो मिलेगा 4 लाख के ऊपर इंटरेस्ट, दूसरा क्या मिलेगा? जितने एफर्ट्स करेगा उसके बदले क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। तो हम अभी क्या सीख रहे हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप मुझे इतना सा बता दीजिए, साईं विनायक इंटरेस्ट दे रहा है,
बेटा साईं विनायक के लिए इंटरेस्ट इनकम हुई या एक्सपेंस हुआ, जल्दी से बताइए। साईं विनायक के लिए इंटरेस्ट क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये हो गया एक्सपेंस। और वेरी गुड, एक्सपेंस कहाँ जाता है दोस्तों? दोस्तों एक्सपेंस कैपिटल में से माइनस होता है, कैपिटल में से माइनस हो रहा है एक्सपेंस। सर ये तो हमें समझ आ गया, कैपिटल में प्लस क्यों हो रहा है? इसके बहुत आसान रीजन है। ये पैसा मिलेगा किसको? प्रोप्राइटर को मिलेगा, तो उसकी कैपिटल बढ़ जाती है, उसको और पैसा मिलता है, उसकी कैपिटल बढ़ जाती है, जैसे प्रॉफिट मिलता है। तो आपसे कोई भी पूछे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, आप हमेशा क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? एक्सपेंस है। बेटा होप आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाली बात समझ आ गई है। अब मैं आता हूं आपके साथ ड्राइंग्स के ऊपर। ड्राइंग्स के बारे में ज्यादा डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे, बिकॉज ड्राइंग्स आपको पता है, ड्राइंग्स वो होती हैं जो हम विड्रॉ कर लेते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, जो हम पर्सनल यूज के लिए अपने पास घर ले जाते हैं। दोस्तों उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, फर्म को देना पड़ता है। जैसे यहाँ पे साईं विनायक दे रहा है, बाद में पार्टनर को देना पड़ेगा, तो ये क्या बन जाती है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या बन जाती है? हमारी इनकम। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, ये कैलकुलेटर मेरा नहीं है, ये कैलकुलेटर साईं विनायक का है। आई रिपीट, ये कैलकुलेटर मेरा नहीं है, ये साईं विनायक का है। मैं इसे साईं विनायक से ले आया हूँ, यानी ये कैलकुलेटर मैं कहाँ से ले आया हूँ? साईं विनायक से। जल्दी बताओ साईं विनायक क्या करेगा? मैं आपसे एक प्रैक्टिकल बात पूछ रहा हूँ। कैलकुलेटर है 250 रुपीज का, मैं साईं विनायक से उठा के ले आया कैलकुलेटर। साईं विनायक क्या करेगा? डबल एंट्री। हाँ जी, जल्दी जल्दी बताएंगे। बताओ दोस्तों फटाफट, साईं विनायक क्या एंट्री पास करेगा? साईं विनायक बोलेगा कि हमारे बिजनेस से क्या चला गया? कैलकुलेटर चला गया, माइनस। कैलकुलेटर क्या है? एक असेट है। कैलकुलेटर क्या है? एक असेट। और कौन ले गया? कौन ले गया इसको? ओनर ले गया, मैं मालिक हूँ, प्रोप्राइटर हूँ, मैं ले गया। अगर मैं अपने घर ले गया तो इसको क्या बोला जाता है? ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स आपको पता है ड्राइंग्स कहाँ से माइनस हो जाती हैं? कैपिटल में से। कितना अमाउंट है? 250, 250। इतनी बात आपको समझ आ गई, मैं कैलकुलेटर घर ले आया। क्वेश्चन ये है, 5 महीने बाद, आफ्टर आफ्टर 5 मंथ्स, 5 मंथ्स बाद ये कैलकुलेटर मैंने वापस कर दिया, रिटर्न कर दिया। रिटर्न टू साईं विनायक, मैंने ये कैलकुलेटर वापस कर दिया। अब बताओ, अब साईं विनायक 5 महीने बाद क्या कहेगा? बेटा क्या कहेगा साईं विनायक? मैंने कैलकुलेटर वापस कर दिया। पहली बात तो कैलकुलेटर आ गया उनके पास, दूसरा आपकी कैपिटल में प्लस कर देगा। यहां तक तो सब सही है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो ये था, साईं विनायक पता है क्या बोलेगा? साईं विनायक बोलेगा, मुझे मुझे बोलेगा कि ये कैलकुलेटर जो है कितने रुपए का है? 250 का। आपने इसको कितने मंथ्स यूज करा? मैंने कहा मैंने इसको 5 महीने यूज किया। साईं विनायक कहेगा 5 महीने का आपको क्या देना पड़ेगा? दोस्तों 5 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। मान लेते हैं 5 महीने का इंटरेस्ट आ रहा है 10 रुपीज, तो मैं 10 रुपीज किसको दूंगा? साईं विनायक को दूंगा। तो कैलकुलेटर भी वापस करूंगा, साथ में 10 रुपीज और वापस करूंगा। जल्दी बताओ साईं विनायक के लिए क्या बन गई? साईं विनायक के लिए क्या बन गई? ये एक इनकम बन गई। तो इसे कहते हैं ड्राइंग्स। ड्राइंग्स के ऊपर क्या मिलता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इस तरह से आपको करना है। सबसे पहले मैंने आपको ट्रीटमेंट बताया था दोस्तों, कंफ्यूज मत होना। ट्रीटमेंट ये है,
ट्रीटमेंट आपको ये करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट। तो ऐसे ही मैं धीरे धीरे करके आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया करूंगा अकाउंटिंग इक्वेशन के। और आप सब बच्चे क्या करेंगे, जर्नल एंट्रीज की मैं रिकॉर्डेड क्लास भेजूंगा, आप वो देखेंगे और नेक्स्ट क्लास में फिर हम डाउट्स लेंगे आपसे रिलेटेड। आज की क्लास में फ्रेंड्स इतना ही। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।